गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 20 हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है? जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा हो या फिर एक ही बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये 3 मेथड से हो सकता है आपका। कंडक्शन मेथड हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है और रेडिएशन हो सकता है। कंडक्शन क्या होता है? जनरली कंडक्शन आपका सॉलिड्स में होता है यानी मेटल्स में होता है। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजीशन। इस तरह के हीट ट्रांसफ़र में जो पार्टिकल्स होती हैं बॉडी के, वो ट्रांसफ़र नहीं होते, वो अपने पोजीशन पे ही रहते हैं, केवल हीट ट्रांसफ़र होता है। और जो मेटल होते हैं सॉलिड्स में, वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस में पार्टिकल्स भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है। लिक्विड्स में ऐसा होता है कि जैसे लिक्विड आप हीट करते जाएंगे, उसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन को लीव करते हुए जाएंगे। ठीक है, यानी पार्टिकल्स इसमें मूव करेंगे। रेडिएशन में क्या होता है? इसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है। इन दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ हॉट बॉडी। रेडिएशन में क्या होता है कि ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का जो कि हॉट बॉडी से होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फॉर्म में होता है ना। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब सपोज़ कीजिए कि कोई एक मेटालिक रॉड है हमारे पास, सॉलिड रॉड, उसे क्यों हीट दिया गया एक सिरे पर। ठीक है, जब हम क्यों हीट देते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हीट यानी हॉट होने लगता है, यानी कुछ हीट एब्जॉर्व करेगा। मान लीजिए Q1 हीट एब्जॉर्व कर रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और हीट होता जा रहा है। ठीक है, बाकी जो Q का एक पार्ट तो आपका हीट करेगा रॉड को, और जो दूसरा पार्ट होगा Q2 वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा। किस मेथड से? कन्वेक्शन मेथड से या फिर रेडिएशन मेथड से ये बाहर की तरफ निकलता रहेगा, ये लॉस होता रहेगा ये। बाकी जो पार्ट बचेगा Q3, ये ट्रांसफ़र होगा अगले क्रॉस सेक्शन एरिया में। ठीक है, यानी Q आपका ट्रांसफ़र हुआ 2 पार्ट में। पहले Q1 क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया को हीट करने लगा, और Q2 आपका रेडिएट होने लगा, बाहर निकलने लगा कन्वेक्शन या रेडिएशन मेथड से। और बाकी जो Q3 बचा वो आगे की क्रॉस सेक्शन एरिया में चला गया यही प्रोसेस करने के लिए। तो ये हीट का फ्लो होता है। सेकेंड टॉपिक हमारा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक सॉलिड है, इसका एक फेस पे हमने हीट दिया है, तो इसका टेम्परेचर θ1 है जो कि ज़्यादा होगा। यहाँ से क्या है? हीट रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। और इन दोनों फेसेस के बीच की डिस्टेंस हमने L मान ली है। तो जो हीट होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? ये जो फेस हमने लिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो इनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो इनके बीच का माइनस जो आएगा यानी θ1 माइनस θ2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जितने टाइम में ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे फ्लो हो रहा है उस टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों फेसेस के बीच की जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन सभी को हम कंबाइन करें तो Q प्रोपोर्शनल टू A इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू T/L आ जाता है। अब एक कोफिशिएंट बढ़ता है जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। जब हम मान लीजिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है आपका, ये जब हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगेगा और एक कांस्टेंट बढ़ जाएगा K। इसी K को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और जो ये टेम्परेचर डिफरेंस आया है पर यूनिट लेंथ में, टेम्परेचर डिफरेंस आया है पर यूनिट लेंथ में, इसी को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। तो अब देख लेते हैं, ये फार्मूला हमें मिला हुआ है, यहाँ से हम ट्रांसपोज करते हैं K को बाकी सबको एक तरफ, तो Q/D होल अपॉन A/L θ1 माइनस θ2। Q आपका जूल में है, T आपका सेकेंड में है। ठीक है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में, लेंथ आपका मीटर में, और θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको इक्वेट करते हैं तो जूल सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स, यहाँ से मीटर से स्क्वायर कट गया, मीटर नीचे बचा, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की क्या हो गई? यूनिट हो गई। ठीक है, केल्विन में भी यूनिट लिख सकते हैं।
ये एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में लिखना होगा तो जूल को हम बदलेंगे किस में, कैलोरी में। सेकंड वही रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, और डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट हो गई। और डायमेंशन अगर लिखना है तो डायमेंशन लिखेंगे मीटर, यानी एम, मीटर नहीं मास, यानी mLT पावर -3, टेम्परेचर डिफरेंस पावर -1। क्लियर। अब इन द केस व्हेन हीट escape out from the side of the slab, temperature gradient is not constant। अभी जो हमने पढ़ा उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका घट या बढ़ रहा है, यानी वेरिएबल हो जा रहा है, तो टेम्परेचर जो आपका चेंज हो रहा है वो डी थीटा मान लेते हैं, लेंथ भी आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो dx मान लेते हैं। तो फार्मूला जो आपका आता है dq का वो आ जाएगा KA, बस माइनस साइन के साथ, क्योंकि टेम्परेचर मालूम नहीं होता घट रहा है या बढ़ रहा है, और dt। अब क्योंकि अगर आप हीट ट्रांसफ़र को देखें, फ्लो ऑफ हीट को देखें, तो फ्लो ऑफ हीट जब पहले हीट जहाँ ज़्यादा रहा होगा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होगा। अब धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र पे हीट कम होने लगता है तो टेम्परेचर आपका घटने लगता है। ठीक है। तो नेगेटिव साइन शोज टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट। तो हीट जिधर फ्लो करेगा उसके डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो ये माइनस साइन वही शो कर रहा होता है। क्लियर। dt को दूसरी तरफ ले आते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ जाता है। तो अभी आप इतना करेंगे,